हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है। तो हमारे पास विकल्प हैं एनाबिना, नोस्टोक, एजोटोबैक्टर या फिर स्यूडोमोनास। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यहाँ लिखते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है ये भी हम जान लेते हैं। कुछ जीवाणु, तो यहाँ लिखते हैं कुछ कुछ जीवाणु जिनमें कि पाया जाता है एंजाइम नाइट्रोजिनेज। तो यहाँ लिखते हैं कुछ जीवाणु जो है इनमें नाइट्रोजिनेज नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। और यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है अवायवीय, तो यहाँ लिखते हैं यह अवायवीय परिस्थिति में यह अवायवीय परिस्थिति में क्रियाशील होता है। और यह अवायवीय परिस्थिति में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, यह वायुमंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जिसे कि आणविक नाइट्रोजन भी कहते हैं, इसे यह परिवर्तित कर देता है। हम कह सकते हैं अमोनिया में। इसे यह परिवर्तित करता है अमोनिया में। इसे ही कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से जाना जाता है। अब ये जो जीवाणु है कौन कौन से होते हैं, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुछ जीवाणुओं के उदाहरण। जैसे कि उदाहरण है हमारे पास, पहला उदाहरण है हमारे पास राइजोबियम। तो यहाँ लिखते हैं राइजोबियम। दूसरा उदाहरण हम यहाँ लिख सकते हैं, हमारे पास होता है नोस्टोक। तो यहाँ लिखेंगे नोस्टोक। इसके अलावा जो है एनाबिना, नोस्टोक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर। तो यहाँ लिखते हैं एजोटोबैक्टर। ये सभी जीवाणु जो है सहजीवी नाइट्रोजन या असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण दर्शाते हैं। अर्थात जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ये सभी जीवाणु जो है उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। तो हमारा पहला विकल्प है एनाबिना। तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी दिया गया है नोस्टोक, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी है एजोटोबैक्टर, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। डी दिया गया है स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास जो है ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि विनाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये नाइट्रेट या नाइट्राइट को हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तित करते हैं दोबारा आणविक नाइट्रोजन में। तो ये विनाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा डी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।